अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड फैक्ट्स। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं स्टार साइन की पर्सनैलिटीज़। अगर आप औरत हैं तो आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, अगर आप मर्द हैं तो आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, या ज़रूरी नहीं है आपकी अपनी पर्सनैलिटी। हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग स्टार साइन बताते हैं, साथ में उसकी पर्सनैलिटी बताते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि अगर इस डेट ऑफ बर्थ को आपकी फैमिली में या आपका कोई भी करीबी अगर कोई पैदा हुआ है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसकी खूबियाँ क्या हैं, उसकी खामियाँ क्या होंगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कोई आपका हस्बैंड, कोई वाइफ, कोई कुछ भी है, तो आपको पता होना चाहिए उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, स्टार साइन के बारे में। स्टार साइन क्या होते हैं उसके बारे में अक्सर लोग जानते हैं, तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता होना चाहिए और मैं आपको बताऊँगा आपकी पर्सनैलिटी या आपके करीबी किसी की पर्सनैलिटी। ठीक है। अच्छा, पहले मैं एक्यूरियस को डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद पाइसेस को भी कर चुका हूँ। अब तीसरे नंबर पर जो स्टार साइन है इसका नाम है एरीज़। एरीज़ की जो डेट ऑफ बर्थ बनती है मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 तक के दरमियान अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी। जब मतलब किसी भी अगर फ़र्द की, किसी भी औरत की, किसी मर्द की अगर डेट ऑफ बर्थ इस बीच में है मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 तक, तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी। उसका स्टार साइन बनता है एरीज़। ठीक है। उर्दू में इसको बोलते हैं हमल। और खूबियाँ क्या हैं हमल और औरत के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमल मर्द के बारे में भी करेंगे। खूबियाँ हैं अपनी मर्जी के काम करना और करवाना पसंद करती हैं, जुर्रत और हिम्मत का पैकर होती हैं, हर उम्मीद और मोहब्बत में जोश व खरोश की हामल, मुख्तलिफ मशागल में मसरूफ़, पेशा वराना ज़िंदगी में दूसरों के लिए चैलेंज। मतलब अगर ये किसी काम में हैं इंटरेस्टेड तो उसमें जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक चैलेंज बन जाएंगी। तो ये लड़कियां जो हैं वो अपने जो काम हैं बहुत अच्छे तरीके से सरंजाम देती हैं। ज़िंदगी में दूसरों के लिए चैलेंज है। सुस्ती और काहली से मुतनफ़र, मतलब ये इस तरह की जो लड़कियां हैं ना जो इस डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुई हैं इस दरमियान में, वो सुस्ती और काहली का शिकार बिल्कुल नहीं होंगी, वो बहुत एक्टिव किस्म की होंगी। दिमागी मशाइल में हमा वक्त मसरूफ़, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। शौक़ लिबास की शौकीन, मतलब बहुत गहरे गहरे रंग पहनना उनको शौक़ होगा। खामद को तकलीफ़ दिए बगैर अपने मामलात से निमटने वाली, मतलब इन लड़कियों के अंदर ये भी एक बहुत अच्छी खूबी है कि ये अपने हस्बैंड को ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं देती, ये खुद अपने काम जो हैं वो मैनेज कर लेती हैं। दूरअंदेश का मतलब होता है जो लंबी सोच रखती हो, बहुत मतलब प्लानिंग करने वाली जो ख़वातीन है। जीवन साथी तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब और खुश खल्क रखने की ख्वाहिशमंद, मतलब इनका जो जीवन साथी है इनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा जो जीवन साथी है वो खुश इखलाक हो, खुश लिबास हो, अक्लमंद हो, मुहज़्ज़ब हो, नफीस हो, तो ये उस ख्वाहिशमंद होती हैं। खामद की शदीद मोहब्बत की ख्वाहिश रखने वाली, और ये इनकी कोशिश होती है कि हमारा खामद भी हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हो। आगे आ जाता है बेहतर सोहबत, बेहतर मेज़बानी, पुरकैफ सैर तफरी से लुत्फ़ हासिल करने वाली। ठीक है। आगे आ जाता है जी परेशानियों और गमों का ठंडे दिल से मुकाबला करने वाली, मतलब अगर कोई परेशानी आ गई, कोई गम आ गया, कोई मुसीबत आ गई तो हड़बड़ में नहीं फ़ैसले करेंगी, बहुत मतलब जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करेंगी, सोच समझ के अच्छे तरीके से उसको मैनेज करेंगी, रिस्पॉन्स देंगी। ये कुछ खूबियाँ हैं। आगे चलते हैं खामियों की तरफ। खामियाँ बहुत सारी हैं। बचपन में नस्वानियत की निस्बत मर्दानापन ज़्यादा रखती हैं, मतलब जब इस तरह की लड़कियां छोटी होती हैं तो उनके अंदर मर्दाना जो सलाहियतें हैं वो ज़्यादा होती हैं, नफासत बहुत कम पाई जाती है, नस्वानियत बहुत कम होती है। नस्वानियत का मतलब है लड़कियों वाली जो आती हैं उनको नस्वानियत बोलते हैं। लड़कों से मेल जोल ज़्यादा रखती हैं, गुस्से का फौरी इजहार करने वाली, बाज़ औक़ात सरकश रवैया अख्तियार करने से दूसरों के लिए अजियत और तकलीफ़ का बायस बनने वाली, मतलब बाज़ औक़ात उनका रवैया ऐसा हो जाता है कि बाकी सब के लिए तकलीफ़ दे भी बन जाती हैं। ये जो खामियां हैं ये तब निकल के बाहर आती हैं जब आपके सामने वो शख्स हो जो आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर तब निकल के आती हैं जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, आप अपनी खामियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती, तो फिर ये खामियाँ निकल के सामने आती हैं। अदरवाइज़ ये जो इस तरह के लोग हैं, लड़कियाँ हैं जो, वो उनकी खूबियाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बेहिसी और सख्त अमल का मुज़ाहरा करने वाली, दूसरों के एहसासात और जज्बात से आरी, फितरी जल्दबाजी और बेसब्री के बायस नुकसान उठाने वाली, वक्त की पाबंदी ना करने वाली, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने वाली, अपनी कायम करदा राय से ना हटने वाली, हाकमाना तबीयत के बायस दूसरों से महकूमियत की तवक्को। ठीक है। मतलब उनका दिल करता है कि हर कोई हमारे हुक्म के नीचे रहे, तो उनको ये तवक्को होती है कि हर कोई हमारा हुक्म जो है वो मान के चलेगा, ये तवक्को रखती हैं, ये उम्मीद लेके चलती हैं। ठीक है। पेचीदा मिजाज की मालिक, अज़दवाजी तल्लुकात में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने वाली, मतलब शादी के बाद उनका दिल होगा कि हमारी मर्ज़ी ज़्यादातर चले, ये खामियों में मैं बता रहा हूँ।
अपनी कायम करदा राय से ना हटने वाली, शर्मीलेपन से आरी, अपने जज्बात की फरावानी से दूसरों को मुश्किलात में मुब्तला करने वाली। ये कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां मैं आपको पहले बता चुका हूं। आगे चलते हैं, हमल मर्द को एक नज़र देखते हैं कि हमल मर्द जो हैं उनका मिजाज कैसा होता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेम होगी और पहले हमने बात की औरत के बारे में, अब हम मर्द के बारे में बात करेंगे। मंसूबे का आगाज़ खूबसूरती से करने वाले, सुस्ती और कैली से नफ़रत करने वाले, हौसलामंद, साफ गो, बेबाक और पुरएतमाद, मुश्किलात के सामने सीना तान के खड़े हो जाने वाले, अपने नस्बुल ऐन और माफ़िज़ ज़मीर का पूरा एहसास रखने वाले। आगे है जी, तरक्की करने के ज़बरदस्त ख्वाहिशमंद, मुहिम जो, इंतहाई साफ गो, बेकार रहना नापसंद करने वाले, अपनी औलाद और फ़राइज़ में बड़े ज़िम्मेदार, सैर व सियाहत के दिलदादा, कम गो, दूसरों की मतहती में अपनी तजलील जानने वाले, ज़ोद फ़हम, मोहब्बत, रिफ़ाकत और अज़दवाजी मामलात में वफ़ाशियार और वफ़ादार। ये कुछ खूबियाँ हैं। खामियाँ भी हैं। खामियाँ हैं जी, जल्दबाजी से काम बिगाड़ने वाले, ठीक है, मंसूबों पर अमल दरामद के वक्त घबरा जाने वाले, कुव्वत और इर्तिकाज़ की कमी के हमल, दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने वाले, दूसरों की बेएतनाई का गिला करने वाले, अपने काम पर तनकीद बर्दाश्त ना करने वाले, मतलब जो काम कर दिया उसके ऊपर अगर किसी ने तनकीद की तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुरूर तकब्बर का शिकार होकर अपनी तबाही का सामान करने वाले, मतलब ये गुरूर और तकब्बर में आके कि हमने जो कर दिया बस वो ठीक है, इसकी कोई गलती ना निकाले, ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, तो इस तरह से वो अपनी ही तबाही कर लेते हैं। जज्बाती, इक़्तिदार मिलने की सूरत में जाबर और सिफाक, मतलब अगर इनको इक़्तिदार मिला, कोई बड़े ओहदे पे चले गए, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई फ़ौज के अंदर अगर इनको कोई इक़्तिदार मिलता है तो ये बहुत सफ़ाक किस्म के, बहुत ज़ालमाना किस्म के तशद्दुद भी करेंगे लोगों के ऊपर। ऐसी सूरत में अपना इबरतनाक अंजाम रखने वाले, और बाद में फिर इनका जो अंजाम है वो इबरतनाक होगा। कभी कभी चिड़चिड़ेपन के शिकार, कभी कभी, ये ज़्यादातर नहीं है, ठीक है, जज्बात में आकर गलत फ़ैसले करने वाले, जल्द गुस्से में आ जाने वाले, उजलत में दोस्ती और दुश्मनी पैदा करने वाले, मोहब्बत के मामले में हासिद, मतलब परस्त, बहुत ज़्यादा ना रखने वाले, जारहाना फितरत, अक्सर बदहवासी का शिकार। ये कुछ खामियां और कुछ खूबियां मैंने आपको बता दी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो खामियां होती हैं इनको अपने अंदर से निकालने की कोशिश किया करें। अगर आपको पता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर है, मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका अगर स्टार साइन जो है वो एरीज़ बनता है, हमल बनता है, तो फिर आप कोशिश करें कि ये जो खामियाँ आपको बताई गई हैं इन खामियों से अपने आप को बचा के रखें और अपनी खूबियों को उभार के बाहर लेके आया करें। अगर आप ये समझेंगे कि ये खामियाँ तो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, तो हमने इन खामियों को लेके चलना है, तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी तबाही का सामान होंगी। और ये आपको सिर्फ मुतला इसलिए किया जाता है कि आप इन खामियों से आगाह होकर उनके ऊपर कंट्रोल कर सकें, ना कि आप इन खामियों के ऊपर डट जाएंगे ये तो हमारे अंदर बस हैं तो हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टार साइन के साथ, किसी और नॉलेज और फैक्ट के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।